स्थित मोनार्ड विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों के घेरे में है। सोमवार को इस विश्वविद्यालय में दो अहम घटनाएं घटी जिन्होंने राज्य स्तर पर हलचल मचा दी। पहली घटना लखनऊ से आई विशेष कार्यबल एसटीएफ की टीम के द्वारा की गई फर्जी मार्कशीट घोटाले की दोबारा जांच से संबंधित थी, जबकि दूसरी घटना हापुड़ विकास प्राधिकरण द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में अवैध रूप से बन रहे 4 मंजिला हॉस्टल को सील किए जाने से जुड़ी थी। दोनों कार्यवाहियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही और संचालन में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। फर्जी डिग्री और मार्कशीट से जुड़ा ये मामला कुछ समय पहले ही प्रकाश में आया था, जब एसटीएफ ने मोनार्ड विश्वविद्यालय में छापा मारकर इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया था। जांच में पाया गया कि विश्वविद्यालय से बिना नियमित अध्ययन के छात्रों को डिग्रियां और मार्कशीट प्रदान की जा रही थी, जो पूरी तरह से अवैध थी। इस मामले में विश्वविद्यालय के मालिक विजेंद्र सिंह हुड्डा सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं एक आरोपी को हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़ा गया। एसटीएफ की जांच टीम ने सोमवार को दोपहर बाद विश्वविद्यालय का दौरा किया और वहां मौजूद दस्तावेजों की गहनता से जांच की। टीम ने कई विभागों के कागजात, छात्र रजिस्टर, परीक्षा परिणामों और प्रमाण पत्रों की प्रतियां खंगाली। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। विश्वविद्यालय की आंतरिक व्यवस्था और दस्तावेजों को देखते हुए इस संकेत मिल रहे हैं कि इस घोटाले में कई स्तरों पर मिलीभगत रही है। सूत्रों के अनुसार एसटीएफ को अदालत में चार्जशीट दाखिल करने के लिए 28 दिनों का समय मिला है। इसी समय सीमा को देखते हुए टीम अब पूरी तत्परता से जांच में जुट गई है। एसटीएफ के द्वारा की जा रही ये जांच इसलिए भी अहम है क्योंकि पहले ये विवेचना पिलखुआ कोतवाली पुलिस के निरीक्षक सुधीर कुमार के पास थी, लेकिन शासन से 3 दिन पहले जारी आदेश के बाद ये मामला अब एसटीएफ के सुपुर्द कर दिया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि शासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और चाहता है कि इसकी निष्पक्ष तथा गहराई से जांच हो। मोनार्ड विश्वविद्यालय में चल रहे इस कथित फर्जीवाड़े के तार केवल विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसी को मिले शुरुआती सुरागों के आधार पर अब एसटीएफ की नजर उन तमाम लोगों पर भी है जिन्होंने इस विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट प्राप्त की हैं। इनमें कई लोगों के नाम सफेद पोशों की सूची में भी शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में एसटीएफ इनसे पूछताछ भी कर सकती है। स्थानीय पुलिस बल भी सोमवार को एसटीएफ के साथ मौजूद रहा। पिलखुआ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने कहा कि अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। एसटीएफ दस्तावेजों की रूटीन जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन विश्वविद्यालय के परिसर में हुई इस कार्यवाही से वहां मौजूद स्टाफ और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप की स्थिति देखी गई। एसटीएफ की ये कार्यवाही जहां फर्जी डिग्रियों से संबंधित जांच को मजबूती दे रही, वहीं दूसरी ओर उसी दिन हापुड़ विकास प्राधिकरण की टीम ने भी विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन 4 मंजिला हॉस्टल पर कार्यवाही करते हुए उसे सील कर दिया। यह हॉस्टल करीब 1000 गज भूमि पर बन रहा था और इसका निर्माण कार्य चोरी छिपे किया जा रहा था। प्राधिकरण सचिव प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय को 3 अक्टूबर 2023 और 25 अक्टूबर 2023 को 2 बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि बिना प्राधिकरण की अनुमति के किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाना वैध होगा। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन ने न तो कोई जवाब दिया और न ही हॉस्टल के लिए नक्शा पास कराया। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिला तो अंततः प्राधिकरण ने निर्माण स्थल को सील करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में विश्वविद्यालय प्रशासन दोबारा निर्माण कार्य करता पाया गया तो उसके खिलाफ और भी कठोर कार्यवाही की जाएगी। उप जिलाधिकारी ईला प्रकाश, क्षेत्राधिकारी अनीता चौहान, प्रवर्तन प्रभारी वीरेश कुमार, कोतवाली प्रभारी पटनीश कुमार, अवर अभियंता जितेंद्र नाथ दुबे और अंगद सिंह सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। इन दोनों कार्यवाहियों ने मोनार्ड विश्वविद्यालय की साख पर गंभीर असर डाला। विश्वविद्यालय पहले से ही जांच एजेंसियों के निशाने पर था, लेकिन अब प्रशासनिक स्तर पर भी उसकी गतिविधियों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ये पहला अवसर नहीं है जब किसी निजी विश्वविद्यालय पर इस तरह के आरोप लगे हो, लेकिन मोनार्ड विश्वविद्यालय का मामला इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें शिक्षण संस्थान के स्तर पर संगठित अपराध के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं, जिससे न केवल फर्जी डिग्री और मार्कशीट जारी की गई
बल्कि इसका वितरण भी योजनाबद्ध तरीके से किया गया। मुनार विश्वविद्यालय की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी वह पूरी तरह से व्यवसायिक स्वार्थ में तब्दील हो गई लगती है। शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में यदि इस तरह का भ्रष्टाचार होता है तो इससे न केवल छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है बल्कि समाज में शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता भी समाप्त होती है। एसटीएफ की जांच से ये स्पष्ट हो चुका है कि ये घोटाला केवल विश्वविद्यालय प्रशासन तक सीमित नहीं है, इसमें बाहरी दलालों, फर्जी अभ्यर्थियों और संभवतः कुछ राजनीतिक व प्रशासनिक लोगों की मिलीभगत भी हो सकती है। जांच के दौरान जिन छात्रों के नाम सामने आए वे फिलहाल खामोश हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कई छात्र पहले से ही विदेशों में या अन्य राज्यों में कार्यरत हैं और उनके प्रमाण पत्रों की वैधता अब सवालों के घेरे में है। शासन स्तर पर इस मामले को लेकर चिंता बनी हुई है। शिक्षा विभाग ने भी इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे किसी भी पद या प्रतिष्ठा पर क्यों न हो। मुनार विश्वविद्यालय में एक साथ हुई 2 बड़ी कार्यवाहियों से ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। एसटीएफ और प्रशासन की ये संयुक्त कार्यवाही राज्य भर के अन्य निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए एक चेतावनी के रूप में भी देखी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का एक सामाजिक पहलू भी है। जब फर्जी डिग्रियों के सहारे लोग नौकरियों में प्रवेश करते हैं तो वे योग्य उम्मीदवारों के अधिकार को भी छीन लेते हैं। इससे न केवल प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ता है बल्कि समाज में असमानता भी पनपती है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि एसटीएफ की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या इसमें संलिप्त अन्य संस्थानों या व्यक्तियों के नाम भी सामने आते हैं। अगर जांच निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ की गई तो ये मामला प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। फिलहाल मुनार विश्वविद्यालय पर जांच एजेंसियों और प्रशासन दोनों की कड़ी नजर है। विश्वविद्यालय का प्रशासन अभी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन दस्तावेजों की गहन जांच, स्टाफ से पूछताछ और निर्माण कार्य पर सीलिंग जैसी कार्यवाहियां ये संकेत दे रही हैं कि ये मामला बेहद गंभीर है और इसका असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। हापुड़ से मोहित की रिपोर्ट, मैं शाहीन, द पेज 9।